फ्रेंड्स हमने देखा इंफॉर्मेशन कितनी ज़रूरी है, नॉट ओनली फॉर ऑडिटर्स बट फॉर ऑल the persons who are engaged with the enterprise, whether they are stakeholders, whether they are managers or whether they are general employees. And information needs हर एक लेवल पे हैं, अगर हर एक लेवल की इंफॉर्मेशन नीड्स प्रोवाइड नहीं की गई तो क्या होगा, तब भी हमारा सिस्टम डंप होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो हमें अच्छा सिस्टम डेवलप करते हुए और उसको मॉनिटर करते हुए और उसको ऑडिट और कंट्रोल करते हुए ये भी देखना है कि सभी लेवल्स की इंफॉर्मेशन नीड्स प्रोवाइड हो रही हैं। ये नहीं है एक लेवल की इंफॉर्मेशन नीड प्रोवाइड हो गई तो हमारी इन्वेस्टमेंट खत्म। तो हर एक लेवल की इंफॉर्मेशन नीड्स प्रोवाइड हो रही हैं और हर एक पर्सन की इंफॉर्मेशन नीड्स प्रोवाइड हो रही हैं। देन थर्ड इंट्रोडक्शन में और क्या है, इसका ब्रीफ और क्या हम देखेंगे। इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ पीपल, कंप्यूटर सिस्टम्स, डाटा एंड नेटवर्क। एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में नो डाउट कितने सारे एलिमेंट्स होंगे और वो एलिमेंट्स क्या है, लोग होंगे, कंप्यूटर सिस्टम्स होंगे, आईटी जो हमने देखा आईटी में कंप्यूटर सिस्टम्स भी हो सकते हैं और भी टेक्नोलॉजी हो सकती है। देन डाटा भी होगा और नेटवर्क भी होगा। देन to obtain strategic and competitive advantage, successful implementation of effective information system is required, which requires long term investment. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है, अगर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही ना हो तो हमें सिस्टम पे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तब ऑडिट की भी ज़रूरत नहीं है, तब कंट्रोलिंग की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्योंकि हमारी एक बिग इन्वेस्टमेंट अब इन्वॉल्व हो रही है इसमें। और दूसरा, फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल है। अगर इंफॉर्मेशन हमारे पास बेस्ट है तो हम सक्सीड कर सकते हैं। सक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन सक्सेस ऑफ एंटरप्राइज depends upon the information, depends upon the information which has been provided, relevant information and timely information provided by the all the levels of the organization and outside world. So इंफॉर्मेशन नीड्स आर वेरी क्रिटिकल। अगर बेस्ट इंफॉर्मेशन होगी, टाइमली इंफॉर्मेशन होगी, तभी हम सक्सीड कर सकते हैं, वरना आजकल की कम्पिटिटिव इरा में तो वैसे ही अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है तो सक्सेस के चांसेस बहुत कम रहेंगे। और दूसरा, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्या है, किस चीज़ पे डिपेंडेंट हो गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। अगर हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है तो हमें बेस्ट इंफॉर्मेशन, टाइमली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। तो इस वजह से, क्योंकि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, तो हमें बेस्ट सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है, बेस्ट कंट्रोलिंग की ज़रूरत है, बेस्ट मॉनिटरिंग की ज़रूरत है और बेस्ट ऑडिटर्स की ज़रूरत है। और दूसरा, नॉट ओनली द वन टाइम बट कॉन्टिन्यूस एंड रेगुलर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। और आपको पता है कि पुराने ज़माने की तरह नहीं है कि एक बार एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी पूरा साल वो चलनी है। आजकल क्या हो जाता है, टेक्नोलॉजी फटाफट चेंज हो रही है और आज की डेट में कौन जीत रहा है, जिसने मार्केट को देखते हुए टाइमली फटाफट डिसीजन लिया और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फटाफट अडॉप्ट किया और बेस्ट डिसीजन लेके मार्केट की नीड्स को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दिया, तो वही आज की डेट में सक्सेसफुल हो रहा है। तो हमें ये देखना होगा टेक्नोलॉजी की क्या मांग है और टेक्नोलॉजी में कितनी इन्वेस्टमेंट हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि रेगुलर इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होगी, उससे कितना बेनिफिट है, हमारा सिस्टम किस तरह से उसे पूरा करेगा और हम उसको बेस्ट यूटिलाइज कैसे करेंगे। ये चीज़ देखते हुए हमें डिसीजन लेना है, ये चीज़ देखते हुए हमें अपना सिस्टम डिवेल्प करना है और ये चीज़ देखते हुए हमें मॉनिटर एंड एवेल्युएट करना है अपने सिस्टम को। देन मॉनिटरिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी इज इन द रिक्वायर्ड एरियाज सो दैट आईटी कैन हेल्प टू सस्टेन एंड मेंटेन प्रॉपर ग्रोथ। अब ग्रोथ किस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि हम इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी है और उसको मॉनिटर करने के लिए हमें बेस्ट सिस्टम्स की, बेस्ट इंफॉर्मेशन की और बेस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ेगी। देन आईटी इज़ अ की एनेबलर इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेज, वेदर कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। अब आ रहा है ओवरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर एप्लीकेशन इन एंटरप्राइज प्रोसेसेस। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या है एंटरप्राइजेस में उनकी एप्लीकेशंस के लिए। तो आईटी क्या है, आईटी इज अ की एनेबलर फॉर व्हाट, only not only for commercial enterprises but for non commercial
enterprises also. और की enabler for all in all walks of life for all types of enterprises. तो IT के बिना किसी भी enterprises कोई भी एंटरप्राइज वेदर इट्स अ कमर्शियल एंटरप्राइज और इट्स अ नॉन कमर्शियल एंटरप्राइज आईटी के बिना नहीं चल सकती। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं आप बिना मोबाइल के एक दिन भी रह पाओ? उसी तरह एक एंटरप्राइज है, चाहे वो नॉन कमर्शियल भी है, उसकी भी कुछ इंफॉर्मेशन नीड्स हैं। अगर उसे सक्सीड करना है, उसके कुछ प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे, दूसरे ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो भी तो प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। वो इंफॉर्मेशन नीड्स आईटी से ही प्रोवाइड हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही प्रोवाइड की जा सकती हैं। आज हम ये भी नहीं सोच सकते कि कोई भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन बिना कंप्यूटर के एक्सेस कर सके, बिना इंटरनेट के एक्सेस कर सके। और इसलिए क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन नीड्स प्रोवाइड नहीं होंगी। सिंपली इट मीट्स द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, एंटरप्राइजेस एंड गवर्नमेंट। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्यों ज़रूरत है, इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं? क्योंकि इसको इंडिविजुअल्स की नीड को प्रोवाइड करना है, एंटरप्राइज की नीड्स को तो प्रोवाइड करना है, गवर्नमेंट की नीड्स को प्रोवाइड करना है। गवर्नमेंट की नीड्स को प्रोवाइड कैसे करना है? हम इनकम टैक्स की रिटर्न्स भरते हैं। क्यों भरते हैं? क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारे सेल है, ये हमारे परचेज है। तो गवर्नमेंट की ज़रूरतें क्या है कि क्या जो कुछ हमने किया है उसको हम प्रॉपरली डिपिक्ट कर रहे हैं। तो वो उसके लिए भी क्या है, आईटी की ज़रूरत है। आजकल सारी रिटर्न्स क्या है, ऑनलाइन जाती हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो उसमें भी हमें आईटी को साथ लेके चलना होगा। ग्लोबल कंपटीशन हैज़ क्रिएटेड अ नीड फॉर एफिशिएंट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। तो ग्लोबल कंपटीशन है आज की डेट में, पहले ज़माने की तरह नहीं होता था। एक टेलर की एग्जांपल लेते हैं। एक एरिया में एक टेलर होता था। एक टेलर के पास आप जाएंगे, अगर उसने आपका प्रॉपर वे में आपका डिज़ाइन नहीं किया आपके कपड़ों को, तो क्या हो सकता है, आप सिंपली दूसरे टेलर के पास जाएंगे, दूसरे एरिया के जो थोड़ा सा दूरी पे होगा। नहीं तो क्या होगा, थोड़ा सा और आगे जाएंगे, उस टेलर के पास पहुंचेंगे। बट आज की डेट में क्या है, आज की डेट में आप एक मॉल में पहुंचेंगे, आपके पास जो यूएसए में लंदन में बना हुआ कपड़ा है वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो कंपटीशन, उस टेलर के लिए कंपटीशन सिर्फ आगे वाला टेलर या उससे आगे वाला टेलर नहीं रहा। उस टेलर के लिए कंपटीशन तो यूएसए से भी आ गया, यूके से भी आ गया। तो आज की डेट में बिजनेस का सिनेरियो टोटली चेंज हो चुका है। आईटी ने सब कुछ चेंज कर दिया है। तो हमें देखना होगा, हमारा कंपटीशन ग्लोबल है, तो उसके लिए हमारी नीड्स, जो इंफॉर्मेशन नीड्स हैं वो भी हमें प्रॉपर। तो एक टेलर के लिए क्या ज़रूरत होगी, किस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होगी कि वो देखेगा कि इंटरनेशनल मार्केट में कौन सा डिज़ाइन चल रहा है और मेरे एरिया के कितने लोग कौन से डिज़ाइन को प्रेफर करते हैं। अगर वो सब कुछ अपने बुटीक पे या अपनी शॉप पे वो चीज़ें प्रोवाइड कर पाएगा, तभी तो वो स्मॉल वाले जो भी शॉपकीपर है उसके साथ compete कर पाएगा। सो हमारी इंफॉर्मेशन नीड्स हमें ध्यान में रखते हुए सब कुछ डिज़ाइन करना है।